चौंध की, जिसे परम सुंदरी 2025 कहा जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये चमक असली है या महज स्क्रीन पर पोता गया एक डिजिटल पेंट? जब हम ब्लॉकबस्टर शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? क्या ये सिर्फ करोड़ों का वो आंकड़ा है जो सुबह सुबह पीआर एजेंसियां अखबारों के दफ्तर में मेल कर देती हैं, या फिर वो प्रभाव है जो फिल्म थिएटर से निकलने के बाद आपके दिल और दिमाग पर छोड़ती है? आज के दौर में सिनेमा और सत्ता के बीच का जो धुंधलका है, उसमें फिल्में अब कला नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बन गई हैं। और परम सुंदरी इसी उत्पादक संस्कृति का एक ताज़ा उदाहरण है। चमकता पर्दा और खाली रूह। फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली के ऊंचे महलों और वहां के तथाकथित एलीट वर्ग के लड़के परम सिद्धार्थ मल्होत्रा से। परम के पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, रसूख है और एक सोलमेट ढूंढने वाला ऐप है। यहीं से फिल्म की पहली विडंबना शुरू होती है। 2025 के भारत में जहां युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है, वहां हमारा सिनेमा एक ऐसे नायक को पेश कर रहा है जिसका सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि उसका ऐप उसे सही लड़की तक नहीं पहुंचा पा रहा। क्या हमारा सिनेमा इतना कट चुका है हकीकत से? क्या उसे नहीं पता कि स्क्रीन के बाहर की दुनिया में लोग डेटा और एल्गोरिदम से नहीं बल्कि रोटी और सम्मान की भूख से लड़ रहे हैं? फिर एंट्री होती है सुंदरी जाह्नवी कपूर की। केरल के शांत बैकवाटर्स, नारियल के पेड़ और मंदिर की घंटियां। बॉलीवुड का ये पुराना नुस्खा है, जब भी कहानी में गहराई लानी हो उसे दक्षिण की ओर मोड़ दो। लेकिन ये मोड़ भी कितना सतही है। सुंदरी को एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाया गया है जो पारंपरिक भी है और मॉडर्न भी, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ एक एस्थेटिक बनकर रह गई है। उसे कैमरे ने इतना सुंदर दिखाया है कि उसका अभिनय उस सुंदरता के पीछे कहीं छिप गया है। स्टीरियोटाइप्स का वही पुराना बाजार। रवीश कुमार होने के नाते मेरा सवाल उस नजरिए से है जिससे हम दक्षिण भारत को देखते हैं। क्या 2025 में भी हम उसी लुंगी, इडली और टूटी फूटी हिंदी वाले मजाक पर अटके रहेंगे? परम सुंदरी में मलयाली संस्कृति को एक सजावट की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे ड्राइंग रूम में कोई कीमती शोपीस रख दिया जाता है, वैसे ही फिल्म में केरल के कल्चर को रखा गया है। फिल्म के एक दृश्य में नायक कहता है कि यहाँ सब कितना अलग है। साहब, अलग नहीं है, ये भारत की विविधता है। लेकिन बॉलीवुड के लिए विविधता सिर्फ एक लोकेशन है। फिल्म के निर्देशक ने शायद ये जहमत नहीं उठाई कि वे केरल की उन बारीकियों को समझें जो वहाँ के जनजीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने बस उसे एक हॉलिडे डेस्टिनेशन की तरह शूट किया। क्या ये सिनेमाई लिंचिंग नहीं है कि आप एक पूरी संस्कृति को सिर्फ चंद गानों और जोक्स में समेट दें? बॉक्स ऑफिस का मायाजाल। अब आते हैं उस ब्लॉकबस्टर शब्द पर। फिल्म का बजट 60 करोड़ बताया जा रहा है। पहले हफ्ते में फिल्म ने कुछ करोड़ बटोरे और हेडलाइंस छप गईं। परम सुंदरी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। लेकिन ये तहलका किसके लिए है? क्या उन दर्शकों के लिए जो 400 रुपए की टिकट और 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाकर बाहर निकलते वक्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? या उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो स्क्रीन काउंट के खेल में छोटे बजट की अच्छी फिल्मों का गला घोंट देते हैं? आंकड़ों का खेल समझिए। 1. मार्केटिंग का शोर। फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा अभिनय या पटकथा पर नहीं बल्कि उस शोर को पैदा करने में खर्च किया गया है कि ये फिल्म देखनी जरूरी है। 2. संगीत का सहारा। सचिन जिगर का संगीत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या गाना परदेसिया फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है? नहीं, वो बस एक मार्केटिंग टूल है ताकि रील बनाने वाले युवा इसे प्रमोट कर सकें। 3. सितारों की चमक। सिद्धार्थ और जाह्नवी की केमिस्ट्री को बहुत सराहा जा रहा है, पर केमिस्ट्री का क्या मतलब अगर फिजिक्स यानी फिल्म का ढांचा ही कमजोर हो? क्या हम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के दौर में हैं? परम सुंदरी एक सुनहरा मौका थी। ये मौका थी दो संस्कृतियों के वास्तविक मिलन को दिखाने की। ये मौका थी तकनीक, ऐप और परंपरा के बीच के असली द्वंद्व को समझने की। लेकिन लेखकों ने आसान रास्ता चुना। उन्होंने संवादों की जगह स्लो मोशन शॉट्स को अहमियत दी। उन्होंने जज्बात की जगह चमकते हुए कॉस्ट्यूम्स को चुना। जब आप फिल्म के अंत में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने 2.5 घंटे में कुछ नहीं सीखा। आपने सिर्फ कुछ सुंदर चेहरे देखे, कुछ अच्छे गाने सुने और एक ऐसी प्रेम कहानी देखी जो हकीकत की जमीन से कोसों दूर है। इसे ब्लॉकबस्टर कहना उन फिल्मों का अपमान है जो समाज को आईना दिखाती हैं। मेरा निष्कर्ष, नागरिक और दर्शक के बीच की दूरी। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप परम सुंदरी जरूर देखिए, लेकिन एक जागरूक नागरिक की नजर से देखिए कि कैसे बड़े बैनर की फिल्में आपकी संवेदनाओं को कुंद कर रही हैं।